चुका है। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। ओम सूर्याय नमः। सांसों के साथ सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ते हुए प्रणाम करना। 12 बार करना है इसको। करते जाएं। जो लोग सफर में नहीं है वो अपने वीडियोस खोल लें। ये आपके सूर्य नमस्कार हो गए। पसीना आ रहा तो पसीना पोंछ लें। अगला अभ्यास थोड़े से दंड कर लेते हैं। मुकेश भैया नहीं है, थोड़े पटेल साहब भी नहीं, हल्के फुल्के दंड करेंगे। चलिए, सामान्य दंड 10-10 कर लें। हनुमान दंड के अभ्यास कर लेते हैं। चलिए, अब शरीर में
काफी गर्मी आ गई है, थोड़ा सा विश्राम कर लें। शवासन में लेट जाएं। जो उष्मा, जो ऊर्जा हमने प्राप्त की है उसको महसूस करें। हथेलियां आसमान की ओर, पैरों के बीच में 6 से 8 इंच का फासला। सांसों को सामान्य करें। अपनी आती जाती सांसों को सामान्य करने का प्रयास करें। पूरा ध्यान अपने शरीर पर ले जाएं। पैरों की उंगलियों से उंगलियों को देखें। मन की आंखों से उंगलियों को देखें, ढीला छोड़ दें। पंजे को देखें, ढीला छोड़ दें। तलवों को देखें, ढीला छोड़ दें। एंकल टखने को देखें, ढीला छोड़ दें। पैरों की पिंडलियों को देखें, ढीला छोड़ दें। दोनों पैरों के घुटनों को देखें, ढीला छोड़ दें। जांघों की मसलों को देखें, ढीला छोड़ दें। कमर के भाग को देखें, ढीला छोड़ दें। नाभि, जहाँ से हमारे सारे पेट संबंधी रोगों का संतुलन होता है, इसको देखें। इसके आसपास अंदर उपस्थित हमारे अन्य ऑर्गन्स, उनको देखें, ढीला छोड़ दें। छाती, सीना, सीने पर ध्यान ले जाएं। अंदर उपस्थित सभी ऑर्गन्स को देखें। हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, आमाशय, सबको देखें, ढीला छोड़ दें। हमारे कंधों को देखें, ढीला छोड़ दें। दोनों हाथों के पंजों को, उंगलियों को देखें, ढीला छोड़ दें। दोनों हाथों की हथेलियों को देखें, ढीला छोड़ दें। दोनों हाथों की कोहनियों देखें, ढीला छोड़ दें। दोनों बाहें, दोनों हाथों को देखें, ढीला छोड़ दें। दोनों कंधों को, गले पर ध्यान ले जाएं। कंधा से डॉक्टर साहब दिख नहीं रहे, नीचे बैठे हैं या लेटे हुए हैं, शवासन करा रहे हैं। गले से ध्यान सिर की ओर ले जाएं। सिर में हमारे मुंह, नासिका, नासिका से दोनों आंखों पर ध्यान ले जाएं। आंखों से ध्यान को भौहों के बीच ले जाएं। आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र में कुछ देर अपने ध्यान को रखें। आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र, जहाँ से संपूर्ण शक्ति हमें मिलती है।
ध्यान को नख से सिक तक ले जाए, सिर से पैरों तक पूरे शरीर को देखें। जो उष्मा, जो ऊर्जा हमने सूर्य नमस्कार एवं व्यायाम से प्राप्त की है, उनको अपने शरीर के अंदर महसूस करें। महसूस करें कि हमारे सारे रोग इन सब क्रियाओं से दूर हो रहे हैं और हम स्वस्थ हो रहे हैं। जब भी ऐसा लगे हमें ठीक महसूस हो रहा है, बाईं करवट लेते हुए अपने आसन पर बैठ जाएं। चलिए, शवासन हमने कर लिया, वज्रासन पे बैठ जाते हैं। वज्रासन हमारा सबसे महत्वपूर्ण आसन, जिसमें हम कभी भी बैठ सकते हैं, किसी भी समय हम वज्रासन की स्थिति में बैठ सकते हैं। ये ऐसा आसन है जो हम कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। स्वामी जी बोलते हैं कि भोजन के बाद करने वाला एकमात्र आसन, जिसको हम भोजन के बाद कर सकते हैं। वज्रासन में बैठकर मंडूकासन की अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठियों को बांध लें, नाभि के दोनों ओर लगाएं, सांसों को लें और सांसों को छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएं। गर्दन को दृष्टि सामने ऊपर की ओर। यहाँ पर कपालभाति के 30 स्ट्रोक लगाने हैं। पुनः एक बार बाएं हाथ को दाएं हाथ के ऊपर रखेंगे। यही प्रक्रिया पुनः पुनः दोहरानी है। सांसों को लेकर सांसों को छोड़ते हुए नीचे झुकना है। 30 स्ट्रोक कपालभाति के। वापिस पुनः एक बार हाथ की स्थिति बदल लें। जो हाथ नीचे था वो हाथ ऊपर। वापिस अब करेंगे शशकासन। शशकासन में हम सांसों को लेते हैं और पूरा सिर को जमीन से टिका देते हैं। यथासंभव सांसों को रोकने का प्रयास करें। वापिस एक बार पुनः शशकासन।
मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए बहुत सुंदर आसन है शशकासन। इसमें आपके मन में, मस्तिष्क में जो विकार होते हैं उनको दूर करता है। समर्पण का भाव आता है। सिर जब जमीन से टिकता है तो हमारे अंदर समर्पण का भाव आता है। वापिस कुछ पैरों के सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। पैर दिखाई दे रहे हैं? उंगलियों को मोड़ेंगे, पैरों की उंगलियों को सीधा करेंगे। सांसों के साथ आगे पीछे, आगे पीछे। पंजों को आगे ले जाएं। दोनों पंजों को गोल गोल घुमाएं। विपरीत। पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला कर लें। दोनों पैरों को सामने पीछे, जमीन से टिकाना है पंजे को दोनों तरफ। सांसों के साथ समस्त जो भी हम व्यायाम करते हैं, प्राणायाम योग करते हैं, सांसों के साथ करना है। थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं पैरों को, जैसे बच्चे बचपन याद कर ले। थोड़ा पैरों को आगे पीछे करें, एक एक करें। मचल लें, बचपन आ गया। अब अगला अभ्यास, पंजों को विपरीत ले जाएं। एक को आगे, एक को पीछे, आगे एक को पीछे करते रहें। रुके नहीं, थके नहीं। थोड़ा सा ये जो हमारा घुटना है, इसके लिए थोड़ा सा व्यायाम कर लेते हैं। इसको टाइट करना है, ढीला छोड़ना, टाइट करना है। जो हमारी थाई की मसल्स है इनको खींचना है ताकि घुटने पे थोड़ा सा दबाव आए। ढीला, टाइट, ढीला, टाइट, ढीला, टाइट, ढीला, टाइट, ढीला, टाइट, ढीला, टाइट, ढीला। दोनों हाथों की मुट्ठी बंद बना लें और इनको घुटनों के नीचे रख लें। पैरों को ऊपर ले जाएं, रोक के रखें। वापिस फिर ऊपर ले जाएं, सांसों के साथ। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार पुनः, सांस छोड़ते हुए वापस। चलिए अगला आसन करते हैं, वक्रासन। पैरों को जांघों के पास ले आए। जो हाथ मुड़ा, जो पैर मुड़ा है उस हाथ को पीछे ले जाए। जो पैर सीधा है उस हाथ को दूसरे पैर के दूसरी ओर से ले जाते हुए टखने को पकड़ने का प्रयास करें और गर्दन को पूरा पीछे ले जाए। वक्रासन पेटों के रोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आसन। इससे आपकी पेट की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। यहाँ पर
कपालभाति करें 30 स्टोक। दूसरे पैर से वही पोजीशन, घुटनों को पकड़ने का प्रयास करें दूसरे हाथ से, नजर पीछे, जितना पीछे जा सकते हैं। कपालभाति करें। अगला अभ्यास गौमुखासन। दोनों पैरों के घुटनों को एक के ऊपर एक लाएं। जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर ले जाएं, पीछे की ओर पकड़ने का प्रयास करें। गर्दन नजर सामने, गर्दन सीधी, कपालभाति का अभ्यास करें 30 स्टेप। दूसरी ओर से दूसरे पैर से करें। हाथ कान से लगे हुए, गर्दन सीधी, दोनों हाथों को पीछे, उंगलियों को पकड़ने का प्रयास करें और कपालभाति 30 स्टेप। अगला आसन, पैरों को मोड़े रखें। चले जाएं, गर्दन पीछे, यहाँ भी कपालभाति का अभ्यास करें। दूसरी तरफ से हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। उंगलियों को मोड़ना है धीरे धीरे, सांसों के साथ। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए सीधा करें। पूरे पंजे को मुट्ठी बंद करें। बाहर की तरफ मुट्ठी बंद करें, अंगूठा बाहर।
पंजों को ऊपर नीचे करें। हमारी इन हर तरह की मसल्स जो भी हाथों में होती है सबकी एक्सरसाइज होना चाहिए। ऊपर से नीचे, वापस नीचे, दूसरे हाथ को नीचे, लेफ्ट हैंड को एक बार नीचे, नीचे। चलिए हाथों को ऊपर नीचे कर लेते हैं। कंधों की थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, हाथ में वजन उठाते हुए। दो दो एक एक तरबूज दोनों हाथ में रखें, 5-5 किलो की। धीरे धीरे ऊपर ले जाएं, वापिस ऊपर ले जाएं, वापिस। कंधों की एक्सरसाइज करना, गोल गोल घुमाएं, ब्रीथ। दोनों हाथों को घुटनों पे रख लें, गोल गोल घुमाएं कंधों को। ब्रीथ। गर्दन की एक्सरसाइज कर लेते हैं। गर्दन को नीचे ऊपर ले जाना है, सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस लेते हुए बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए दाईं ओर। बायां दायां, धीरे धीरे। कंधों पर रखने का प्रयास करें, कान को कंधे से टिकाने का प्रयास करें। बाईं ओर सांसों के साथ, गोल गोल घुमाएं गर्दन को। सांस नीचे में सांस छोड़ना है, ऊपर में सांस लेना है। विपरीत। अगला अभ्यास आंखों का, सबसे महत्वपूर्ण अंग, जिसके बिना पूरी दुनिया में अंधेरा है। इसका अभ्यास कर लें।
आंखों को दाएं बाएं ले जाए, बाएं दाएं, आखिरी छोर तक ले जाने का प्रयास करें, जितना देख सकते हैं बाएं दाईं ओर प्रयास करें। पुतलियों को गर्दन नहीं हिलाना है, सिर्फ पुतलियां आपकी हिलेगी। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। आंखों को गोल गोल घुमाए, पुतलियों को घड़ी की दिशा में चारों ओर गोल गोल पुतलियों को घुमाए। पुतलियों की एक्सरसाइज होगी तो आपकी नेत्र ज्योति ठीक रहेगी। उल्टा घुमाए विपरीत दिशा में, सामने दीवार पे अंग्रेजी का 8 बना ले, एट, और उसको लच्छा जो बनता है ना, उस तरह उसको पुतलियों को उसमें घुमाए। उसकी जो लाइन है 8 की लाइन, उस पर घुमाए। इस दिशा में घुमाए, वापिस उल्टा चलना है, इसको 8 के ऊपर ही चलना है। पुतलियों को ध्यान रहे गर्दन नहीं हिले। दूर देखें और नाक के पास में देखें। दृष्टि को दूर देखें, नाक के पास में लाएं। दूर देखें, नाक के पास में लाएं। दूर पास, दूर पास, दूर पास, दूर पास। आपके नेत्र के रेटिना की फोकल लेंथ ठीक होगी। आंखों का व्यायाम कर लिया हमने। अब हम कुछ लेटने वाले व्यायाम करेंगे। चलिए आ जाए मकरासन में। दोनों पैरों को अपने नितंबों से टकराने का प्रयास करें। जिनके पैरों में थोड़ा ज्यादा चर्बी जम गई होगी वो नहीं लगा पाएंगे, प्रयास करेंगे। स्वामी जी कहते हैं प्रयास करते रहो। कल बता रहे थे 170 किलो, 172 किलो को 120 पे ले आए। 70 का प्रयास कर रहे हैं स्वामी जी कि 70 पे ले जाएंगे इसी साल। हमें भी स्लिम ट्रिम रहना है। दोनों पैरों से करें। चलिए अगला अभ्यास हम करेंगे भुजंगासन। दोनों हाथों को कंधे के पास, अर्ध भुजंगासन, सिर्फ छाती तक हम, कोहनियां जमीन तक टिकी रहेगी। सिर्फ हम छाती तक उठाएंगे सांस लेते हुए। पांच बार थोड़ा स्पीड से कर लेते हैं। इसी में दोनों हाथों को भी उठाएंगे और गर्दन उठाएंगे। भुजंगासन में ये ध्यान रखें हमारे दोनों पैर के पंजे एक दूसरे से जुड़े हुए हो, पंजे जुड़े हुए हो, सांप की पूंछ जैसे दिखे, पैर दूर दूर ना हो। पूर्ण भुजंगासन, दृष्टि आसमान की ओर, रोके यथासंभव, वापिस
पुनः एक बार सांस लेते हुए, वापिस। स्वामी जी ने 50 बार कराया था, हम 10-20 बार कर लेते यथाशक्ति। चलिए अगला अभ्यास करेंगे शलभासन। दोनों हाथों को अपनी जांघों के नीचे, एक एक पैर को उठाएंगे सांसों के साथ। रोकना है, उठा के सांस लेते हुए। ध्यान रहे पैर सीधा रहे। वापिस दूसरा पैर। वापिस। पुनः एक बार दोनों पैरों से करेंगे। और दोनों पैरों को ले जाएंगे वापिस। वापिस। दोनों पैरों को मोड़ लें, टखनों को पकड़ लें। धनुरासन। वापिस 2-3 बार कर लें इसको। वापिस एक हाथ को पीठ के ऊपर रख लें, बाएं हाथ को पीठ पे रखें, दाहिना हाथ सामने। जो हाथ सामने है उसके विपरीत वाला पैर और हाथ उठाएं। वापिस हाथ बदल लें। वापिस दोनों हाथों को पीछे से खींचे। हाथ की को बदल लें। वापिस विपरीत नौकासन। हाथ और पैर दोनों को एक साथ उठाएंगे। वापिस एक बार पुनः। वापिस। चलिए उल्टे लेट जाते हैं, पीठ के बल लेटने वाली एक्सरसाइज करेंगे। पीठ के बल लेटने में सबसे पहले हम पैरों को, एक एक पैर को 90 डिग्री पर लाएंगे। पेट कम करने के लिए सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी एक्सरसाइज, सबसे अच्छा योग। एक एक पैर को सांसों के साथ धीरे धीरे लाएं, धीरे धीरे छोड़ें। दोनों पैरों से करें। धीरे धीरे वापस, नीचे नहीं टिकाना है, ऐसे ही लाए सांसों से। ऐसा 10 बार करें।
पेट के ऊपर पड़ने वाले दबाव को महसूस करें। पैरों को मोड़ लें, साइकिलिंग करें। दोनों पैर से विपरीत। जिनकी चर्बी बढ़ गई हो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण योग। दोनों पैरों को एक साथ विपरीत। वापिस पैरों के गोल गोल गोले बना लें। 1 2 3 4 5 विपरीत। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 विपरीत। 1 2 3 4 5। दोनों पैरों से 5 बार करेंगे, एक डायरेक्शन में और दूसरे डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5 विपरीत। 1 2 3 4 5। अब मरकट आसन के अभ्यास करेंगे। 3 अभ्यास। पहले अभ्यास में दोनों पैर पास पास जुड़े हुए नितंबों के पास। जिस तरफ पैर जाएंगे उसके विपरीत दिशा में आपकी गर्दन जाएगी। सांसों के साथ रोक के रखें। वापिस दूसरी दिशा में सांसों के साथ करें। रोक के रखें सांस यथासंभव। वापिस और करें। कमर के लिए बिल्कुल रामबाण है। किसी भी तरह के कमर के दर्द हो, साइटिका हो, उसके लिए काम करता है। इसको थोड़ा स्पीड से कर लेते हैं। 10 बार स्पीड से कर लेंगे। पैरों के बीच फासला कर लें। दोनों पैरों के बीच 1.5 से 2 फीट का फासला। एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी पे आए, विपरीत। सांसों के साथ इधर पैर उसके विपरीत में गर्दन करते जाएं। जिनको कमर दर्द हो वो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट इस अभ्यास को करें। आधा घंटा 1 घंटा। आपकी सारी नसें जो ब्लॉकेज है कमर में, डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन कराना पड़ेगा, वो सब जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसको करते हैं कुछ कमर से जुड़े हुए रोग दूर हो जाएंगे। बंदरों की तरह आप मूवमेंट कर पाएंगे। चलिए इसका तीसरा अभ्यास करते हैं। दाहिने पैर को उठाते हैं,
बाएं हाथ की ओर, बाएं हाथ की हथेली पर रखेंगे, गर्दन विपरीत, वापिस दूसरा पैर, बाएं हाथ को, बाएं पैर को दाहिने हाथ की हथेली पर, गर्दन दूसरी ओर, वापिस एक बार पुनः, वापिस दूसरे पैर से, वापिस। अगला आसन सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को, टखनों को पकड़ लें और कमर को ऊपर उठाएं, सांसों के साथ। कमर बिल्कुल सीधी तनी हुई, सांस छोड़ते हुए वापिस, पुनः एक बार, सांस छोड़ते हुए वापिस। थोड़ा स्पीड से कर लें इसको, 4-5 बार। पैरों को सीधा, हाथों को, पैरों को दोनों को उठाना है, नौकासन। नौकासन का अभ्यास करें। एक बार पुनः, यहीं पर पवन मुक्तासन करेंगे। पेट में जो भी वायु हो उसको दूर करने के लिए पहले एक पैर से, फिर दूसरे पैर से, एक एक पैर से करेंगे। सांस लेते हुए घुटने को पूरा छाती से लगाना है, सांस छोड़ते हुए नाक को घुटने से टकराने का प्रयास करना है। दूसरे पैर से, एक बार पुनः, दोनों पैरों से करेंगे। थोड़ा सा यहीं पर लुढ़क लेते हैं, आजू बाजू, दाएं बाएं, 2-4 बार कमर की मालिश हो जाए। और नीचे कर ले, चलिए बैठ जाएं। समय कितना हो गया? चलिए प्राणायाम की ओर चलते हैं, समय काफी हो गया अपना। पहला प्राणायाम भस्त्रिका, श्वसन संबंधी रोगों के लिए रामबाण। जितने भी श्वसन संबंधी रोग हैं इसके लिए महत्वपूर्ण प्राणायाम। आंखें बंद, सांसों को फेफड़े तक लाना है, पेट में नहीं जाना है, फेफड़े तक लाना है और वापस छोड़ना है। लंबी लंबी सांस लेना है, लंबी लंबी सांस छोड़ना है।
थोड़ा गति से, मध्यम गति से। तीव्र गति से करेंगे। चलिए अगले प्राणायाम की ओर चलते हैं। अगला प्राणायाम हमारा कपालभाति। ये आपकी चेहरे की चमक बढ़ाता है और आपके पेट संबंधी जो भी विकार है उन सबको दूर करता है। कपालभाति में हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कोई हमारे भाई करना चाहते हो तो फिर मैं करूंगा। हाँ, मैं करती हूँ। जी बहन जी, आप करिए। सब लोग कपालभाति करेंगे। प्रणाली बहन जी हनुमान चालीसा का पाठ कर। आवाज आती है ना मेरी? ओम जी आती हाँ। है, आवाज आती है। जय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरउ कलेस विकार। जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरि शौर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि को बिद कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राजपद तीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना
जुग सहस्र जोजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित कोई जीवन। अमित जीवन। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, ये प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमते सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो तुमरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, मान गोसाई कृपा करो कृपा करो गुरुदेव गुरुदेव की की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, कोई। छूटहि बंदी महासुख मन होय। सुख जो होई, ये पढ़े जो पढ़े हनुमान हनुमान चालीसा, होय चालीसा। सिद्धि साखी गौरी सा। गोरीसा तुलसीदास सदा दस हरि सदा हरि चेरा, चेरा कीजे कीजे, नाथ हृदय हरि में डेरा। डेरा। पवन तनय पवन तनय संकट हरण, संकटहरण, मंगल मंगल मूर्ति मूर्ति रूप। राम लखन राम सीता सीता सहित, सहित, हृदय हृदय बसहु सुर बसहु भूपतिया। बल रामचंद्र रामचंद्र की की जय, जय। पवन उमापति सुत हनुमान महादेव की की जय। जय। वृंदावन ओ कृष्ण बलदाव जी की जय। अयोध्या सभी राम भाई लला बहनों की की जय। जय। अपने अपने माता पिता की जय बोलो भाई, सब संतन की। आप सभी की जय हो। ओम 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 ओम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाली बहन और पटेल साहब, पूरा योगाहार परिवार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। अब हम अगले प्राणायाम की ओर चलते हैं। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करेंगे। मैं एक गाना बोलूंगी हमारे भाइयों के लिए, हरिद्वार में गए हैं ना, आज इतना आज बड़ा आप धाड़स। हाँ, आज पूरा मंच आपके लिए खुला है बहन जी। आप बोलिए, गाना बोलिए। सब लोग अनुलोम विलोम करेंगे। बस वाले भाई लोग गाना सुनेंगे। उनके लिए ये गाना है मेरा, जो हरिद्वार में गए हैं इतनी सारी धूप में, उनके लिए मेरा गाना समर्पित है। ओम। चलिए चलिए, सब एसी में बैठे हैं, आप चिंता नहीं करें, धूप में कोई नहीं है। चलिए। ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए। ये धड़कने ये सांस हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये सांस हो मातृभूमि के लिए। गर्व से सभी कहे, एक है हम एक है, जाति पंथ भिन्नता में स्नेह सूत्र एक है। शुभ्र रंग की छटा, शुभ्र रंग की छटा, सप्त रंग के लिए। ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए। ये धड़कने ये सांस हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये सांस हो मातृभूमि के लिए।
कोटि कोटि कंठ से राष्ट्र धर्म गर्जना, नित्य सिद्ध शक्ति से मातृभू की अर्चना। योग शक्ति कल युगे, योग शक्ति कल युगे, सुधा है धर्म के लिए ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। देश के लिए जिए समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये सांस हो मातृभूमि के लिए। व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्र भक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना। दाव पर सभी लगे, दाव पर सभी लगे जन्मभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। देश के लिए जिए समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये सांस हो मातृभूमि के लिए। एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे, एक दिव्य ज्योति से, आदरणीय पवन कुमार भाई जी, उनको मैं ये जो पंक्ति है, एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे, कौन लो बुझा सके आंधियों में जो जले, कौन लो बुझा सके आंधियों में जो जले। तेज पुंज हम बड़े, तेज पुंज हम बड़े तमस चीरते हुए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। देश के लिए जिए समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। जन्मभूमि के लिए, पुण्य भूमि के लिए, हिंद भूमि के लिए। ओम प्रणाम जी। ओम बहुत अच्छे, खूब छान, खूब छान। दादू धन्यवाद दादू भजन धन्यवाद सुनाइए, दादू जी। दादू भजन सुनाएंगे दादू। हम भी लौट रहे हैं बस में सुनाइए, बस में, और कोई काम नहीं है आपको। तबे मालूम। बहुत अति सुंदर बनी है, बहुत बढ़िया। चलिए प्राणायाम करते रहिए, अनुलोम विलोम। पीछे दादाजी लोग सबसे बात करना, आप पीछे आ जाओ। दादू म्यूट कर ले, माया बहन जी भजन सुना रही। कौन सुना रहा? खाली है। आपका पैसा मिल तो जाता है। ये मैं सुनाऊं भजन? हाँ बोलिए बहन जी। माया बहन जी एक भजन सुनाइए। दादू आप म्यूट कर ले, दादू म्यूट कर ले। जी ओम प्रणाम सभी को। दादा जी म्यूट कर लीजिए। हाँ बहन जी सुनाइए। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे। मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता
तो बोल के क्या मांगे, धन दौलत क्या मांगे, मुस्काने दी तुमने, धन दौलत क्या मांगे, मुस्काने दी तुमने, हम श्याम प्रेमियों की पहचान है दी तुमने, हम श्याम प्रेमियों की पहचान ही दी तुमने। किस्मत को बनाते हो, किस्मत से क्या मांगे, किस्मत को बनाते हो, किस्मत से क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। कोई हमसे पूछ जरा जन्नत कैसी होगी, कोई हमसे पूछ जरा जन्नत कैसी होगी, दावे से कहती हूँ खाटू जैसी होगी, दावे से कहती हूँ खाटू जैसी होगी। जीते जी स्वर्ग मिला, मरने पर क्या मांगे, जीते जी स्वर्ग मिला, मरने पर क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। मुझसे नालायक को लायक समझा तुमने, अपनों ने ठुकराया अपना समझा तुमने, तुमको ही मांग लिया दुनिया से क्या मांगे, तुमको ही मांग लिया दुनिया से क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे, मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे। जी ओम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई। चलिए अगला प्राणायाम बहुत बाह्य सुंदर, बहुत प्राणायाम करते सुंदर। हैं। बाह्य प्राणायाम करेंगे, त्रिबंध लगाएंगे, सांसों को लेंगे, सांसों को छोड़ेंगे, पेट को अंदर करेंगे, मूल बंद लगाएंगे, उद्यान बंद लगाएंगे, फिर जाल अंदर बंद। इसी तरह से वापसी में पहले जाल अंदर बंद खोलेंगे, फिर उद्यान बंद और फिर मूल बंद। चलिए लंबी गहरी सांस लें, सांस को पूरा छोड़ दें, मूल बंद लगाएं, जाल अंदर बंद लगाएं, पेट को पूरा रीढ़ की हड्डी से टिका दें, उद्यान बंद लगाएं, जाल अंदर बंद लगाएं, जाल अंदर बंद, थोड़ी को कंठकूप से लगा दें, यथासंभव रोकने का प्रयास करें, जितना समय हो रोक सकें। जब भी मन करे जाल अंदर बंद छोड़ें, उद्यान बंद, मूल बंद। पुनः एक बार इस क्रिया को करें, लंबी गहरी सांस, वापिस पुनः एक बार लंबी गहरी सांस,
इसकी नौली क्रिया कर लेते हैं। सांसों को लंबी खींचना है, सांसों को छोड़ना है और पेट को ऊपर नीचे करना है। एक बार पुनः। एक बार पुनः। उज्जयी प्राणायाम करेंगे। गले से, गले में सांस को टकराते हुए अंदर की ओर लेना है। जालंधर बंद लगाना है और जालंधर बंद लगाने के बाद जब इच्छा हो छोड़ते समय दाहिनी नासिका को बंद करके बाई नासिका से सांस को छोड़ना है। एक बार पुनः। अब अगला प्राणायाम करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी उद्गीत प्रणव का ध्यान, फिर उसके बाद से सिंहासन हास्यास। दीपक रहे, कौन लो बुझा सके, आंधियों में जो जले, तेज पुंज हम बढ़े, तेज पुंज हम बढ़े, तमस चीरते हुए, ये धड़कने ये सांस को मात। भ्रामरी प्राणायाम करके
पूरा ध्यान आज्ञा चक्र में ले जाएं। दिव्य ज्योति का अनुभव करें। परमपिता परमेश्वर को अपने हृदय में विराजमान माने। दिव्य ज्योति का ध्यान करते हुए, आज्ञा चक्र में ध्यान लगाते हुए परमपिता परमेश्वर का ध्यान करें। हे परमपिता, आपने मुझे सुंदर काया दी, सब कुछ मुझे दिया है। हम तेरा बारंबार आभार मानते हैं। हे परमपिता, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हमें भूल से भी कोई पाप कार्य ना हो, ऐसी शक्ति दो प्रभु, ऐसी भक्ति दो प्रभु। दोनों हाथों का घर्षण करें। गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर लगाएं, अपने चेहरे के ऊपर लगाएं, पूरे शरीर के ऊपर लगाएं। एक बार पुनः हथेलियों का घर्षण करें, चेहरों पर, अपनी आंखों पर रखें और हाथों के अंदर ही धीरे से सहजता पूर्वक आंखों को खोल दें। अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। सिंहासन। सभी शेर नहीं आ जाए, बस वाले भी, और जो बस में नहीं है वो भी अपने अपने माइक, अपने अपने कैमरे ऑन कर लें। शेरों जागो। गले की मसाज कर ले। बहुत ताकत लगाई है। हाँ। दादू किधर है, दिख नहीं रहे हैं, थोड़ा हंस लो। दादू सो गए लगता है। जी ओम, सभी को धन्यवाद। जो भी गलतियां हुई हो क्षमा करेंगे। बहुत अच्छी क्लास ली है रोशन भैया। जी आदरणीय, बहुत सुंदर आपकी, बहुत ही सुंदर कक्षा। और आज हम योगहारी वर्ष चतुर्थ वर्ष के तृतीय दिवस पर आदरणीय रोशनलाल सर के संरक्षण में
आपकी कक्षा में हम सभी ने योग किया और इस अवसर पर हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, पुनः अभिनंदन करते हैं आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद और आदरणीय से माँ जी धरती को बस प्रणाम करते हुए साथ समापन कर साथ में देते हैं। ये जी शांति पाठ के साथ जी 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 ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। माँ धरती को प्रणाम, सभी संतों की जय, सभी योगियों की जय, अपने अपने माता पिता, अपने अपने गुरुजनों, सबके चरणों में सादर नमन।